Hi everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology. जैसे कि आप सबको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि फेलोशिप किस टाइप की यहाँ मिलती है और मुझे कितनी मिली। आज की जो वीडियो होने वाली है वो इस बारे में है कि आपको पीएचडी सुपरवाइजर अगर सिलेक्ट करना है तो किस तरीके से करो, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो द टाइटल ऑफ टुडेज वीडियो इज बेसिकली हाउ टू सिलेक्ट अ पोटेंशियल पीएचडी सुपरवाइजर, और इसका मैं एक्चुअली डेमो भी आपको दिखाऊंगी गूगल स्कॉलर के थ्रू। तो वो मैं आपको यहाँ वीडियो एक अटैच कर दूंगी, तो आप उसको देख लेना एक बार। बीच में आएगी, अभी के लिए नहीं है, तो अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ कि किस टाइप से आप सिलेक्ट करो। अब क्या होता है, सुपरवाइजर और स्टूडेंट का रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है जब भी आप पीएचडी करते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि इसी पे सारी चीज़ें बेस्ड होती है कि कितनी ड्यूरेशन में आपकी पीएचडी कवर अप हो जाएगी, आपको ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं आएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि करेक्ट पीएचडी सुपरवाइजर जो है वो आप सिलेक्ट करो। तो मैं थोड़ा-सा आपको एडवाइस देना चाहती हूँ इसी बेसिस पे। मैंने एक्चुअली कुछ-कुछ कंटेंट लिख के रखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये कि जो भी पीएचडी सुपरवाइजर्स हैं, वो कौन से टॉपिक पे काम कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और आपके इंटरेस्ट का कौन-सा टॉपिक है, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि पीएचडी का टॉपिक क्या है, किस चीज़ पे आप काम करना चाहते हो, और कौन-कौन से सुपरवाइजर्स हैं, कौन-कौन से प्रोफेसर्स हैं जो उस टॉपिक पे काम करते हैं। और प्रोफेसर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना पहले, क्योंकि वो बेटर रहता है कि कितने पीएचडी स्कॉलर्स उनके अंडर थे पहले, कितने अभी हैं रिसेंटली, और कौन-कौन से टॉपिक्स पे वो काम कर चुके हैं, और कितनी ड्यूरेशन में उनकी जो भी उनके स्टूडेंट्स थी उनकी पीएचडी कंप्लीट हुई है। मतलब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा टॉपिक की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी टॉपिक जिस पे भी वो काम कर रहे हैं, वो टॉपिक जो है वो आपके इंटरेस्ट का है या नहीं, उसके बारे में क्या-क्या चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, और उनकी लैब में किस टॉपिक पे अभी काम चल रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। तो इट इज़ बेसिकली ट्राई बिफोर यू बाय। तो आपको कभी-कभी क्या होता है ना कि स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि उसे इसी टॉपिक से रिलेटेड काम करना है, तो वो किसी भी सुपरवाइज़र को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, बट फिर वहाँ से सुपरवाइज़र की साइड से मेल का रिवर्ट नहीं आता है। तो आपको ये अपने माइंड में रखना है कि हाँ, टॉपिक ढंग से चूज़ करो, उस टॉपिक की जो भी उससे रिलेटेड डिटेल्स हैं, वो पहले से निकाल के रखो। आपको अगर सही लगता है, तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा आगे के लिए आपके लिए, क्योंकि क्या होता है कि आपको 3 या 3 से ज़्यादा साल उसी टॉपिक से रिलेटेड काम में गुज़ारने हैं। तो अगर टॉपिक गलत चूज़ कर लिया तो सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाएँगी, और बीच में आप फिर ये नहीं सोच सकते कि चलो अब मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है? तो ये पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। तो एक ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। इसके अलावा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शंस भी होती हैं। तो बहुत बार क्या होता है, जो भी प्रोफ़ेसर जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई सुपरवाइज़र हायर करना चाहता है स्टूडेंट्स को, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर पढ़ लिया करो। उससे रिलेटेड खुद से जाके रिसर्च आर्टिकल्स देख लो, और फिर उससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। दूसरी चीज़ जो होती है वो ये कि उनका करंट वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब हो सकता है कि उन सुपरवाइज़र ने पहले भी किसी और टॉपिक पे काम किया हो, किसी और चीज़ों के ऊपर काम किया हो, बट आपको अभी करंट वर्क क्या चल रहा है उनकी लैब में, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। देन अगर आप ये देखो कि ये सोच लो कि हाँ, मैं बस 3 साल गुज़ार लूँगा या 3 से 4 साल जितने भी हैं वो गुज़ार लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आपको सारी चीज़ें अच्छे से रिसर्च करके ही करनी होती हैं। अब बारी आती है कि अगर आपको प्रोफ़ेसर को कॉन्टैक्ट करना है तो कैसे कॉन्टैक्ट करोगे? तो पीएचडी के लिए हम जनरली क्या करते हैं, प्रोफ़ेसर्स को ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ईमेल के थ्रू कैसे कॉन्टैक्ट करना है उसकी भी अलग से एक वीडियो आएगी, मैं बताऊँगी आपको कि आपको ईमेल में क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी थी कि ऐसी वीडियो बनाऊँ, तो वो आएगी। इस वीडियो के बाद ही आएगी, तो बता दूँगी मैं आपको। इसके अलावा देखो, इनफॉर्मल ईमेल आपका नहीं होना चाहिए, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। फॉर्मल ईमेल लिखो, अपना सीवी डिटेल्ड अटैच करो, हाँ, इन्फॉर्मेशन दो अपनी बैकग्राउंड की, आपने कहाँ-कहाँ से क्या-क्या किया है, और उनके जो भी रिसर्च वर्क है उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है, ये उन्हें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे बताने के लिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ होनी चाहिए।
और आपको प्रोफेसर से ये सब भी पूछना होगा या उनके बारे में पहले से पता होना चाहिए कि कितने उन्होंने बेसिकली स्टूडेंट्स को सुपरवाइज पहले किया हुआ है और कितने अभी वो सुपरवाइज कर रहे हैं, एंड पास्ट और प्रेजेंट रिसर्च जो भी उनकी थी वो आपके काम से अलाइन हो रही है या नहीं। इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट तो नहीं है उनके अंडर जिसके अंदर आपको ज़्यादा मतलब जिसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट आपका हो रहा है, तो वो सब चीज़ें देख लेना। तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में आपको बैलेंस बना के चलना पड़ता है, वरना बहुत दिक्कत आती है, तो वो सब ज़रूर देख लेना। एंड काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपका और जो भी सुपरवाइजर है उनके बीच का रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो रिलेशन ही है सारी चीज़ जो डिसाइड करेगा कि हाँ आप उतने टाइम तक उनकी लैब में रुक पाओगे या नहीं। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी है आपको, और फिर उसके बाद ही आप पीएचडी के सुपरवाइजर जो है उन्हें सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब एक वीडियो क्लिप आएगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि गूगल स्कॉलर के थ्रू आप पीएचडी सुपरवाइजर को कैसे देख सकते हो, उनकी डिटेल्स कैसे आपको पता लग सकती है, तो उन्हें देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सबको बोला कि हम पीएचडी जो भी सुपरवाइज़र होते हैं उन्हें कैसे ढूंढते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो, आपको सबसे पहले गूगल स्कॉलर पे जाना है। तो गूगल स्कॉलर बेसिकली एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप रिसर्च पेपर्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे आपने सर्च किया, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप फाइटो हार्मोन्स के बारे में पढ़ना चाहते हो। आपको बेसिकली फाइटो हार्मोन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैंने ऐसे सर्च करना है। फिर क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पे रिसर्च आर्टिकल्स दिख रहे होंगे। अब ये जो भी रिसर्च आर्टिकल्स यहाँ होते हैं उनमें से किसी पे भी आप जा सकते हो, बट मोस्टली हम बोलते हैं कि रीसेंट वालों पे जाना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि आपको उससे आइडिया होगा कि अभी करेंटली वो इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आपको ये आइडिया लग जाता है कि हाँ ये प्रोफेसर अभी इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं एंड ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये प्रोफेसर भी इसी पे काम कर रहे हैं, तो दोनों का मैच हो जाएगा। तो आप इजीली इस तरीके से कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैं इस पे जाना चाहती हूँ, 2021 का पेपर है, तो आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आपके पास रिसर्च आर्टिकल ओपन हो जाएगा। तो आप इसे रीड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली जो भी यहाँ नाम लिखे होते हैं ना, मतलब जिनका भी ये रिसर्च आर्टिकल है, अब इनमें से जैसे आप देख सकते हो ये मैथ्यू का नाम लिखा हुआ है। अब ये हमें नहीं पता कि ये एक्चुअल में कोई प्रोफेसर है या कोई स्टूडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट भी पब्लिश करते हैं पेपर, तो इसीलिए। तो फिर आप क्या करते हो, जनरली जिस पे यहाँ मेल का आइकन बना होता है ना, मतलब वो मेजर वाले प्रोफेसर हैं। मतलब हो सकता है कि 2-3 प्रोफेसर्स ने या फिर 2-3 साइंटिस्ट ने मिलके ये रिसर्च पेपर लिखा हो, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है। तो मेल वाला जनरली जो होता है वो मेन होता है। तो आप क्या कर सकते हो, उनके नाम को ऐसे कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अब इनके नाम के आगे आपको करना क्या है, इनका जो भी यूनिवर्सिटी है उसका भी कुछ जो भी एड्रेस है, जो भी डिटेल्स हैं आपके पास, उन्हें भी आप बेसिकली कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। फिर आप सर्च कर दो। अब सर्च करके ना आपके पास इनकी एक्चुअल में जो भी ये नाम है, इन साइंटिस्ट के नाम की आपके पास कुछ प्रोफाइल्स ओपन हो जाएंगी। अब इनमें से आपको एग्जैक्ट नेम चेक करना है। जैसे जेम्स लिखा हुआ है, यहाँ जिम लिखा है, तो जिम नहीं हो सकते, ये जेम्स वाले होंगे। तो इन पे क्लिक करोगे और नाम भी आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी का मैच कर रहा है, तो यस आप सही देख रहे हो। आप इनकी प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रोफेसर हैं जो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा भी होता है एडजंक्ट प्रोफेसर, कौन से वाले लैब में है, क्या स्कूल है, वो सब मेंशन्ड होता है। एंड यू कैन ऑल्सो व्यू प्रोफाइल एंड पब्लिकेशंस ऑन गूगल स्कॉलर। तो गूगल स्कॉलर में भी उनकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है, तो वो आपके ऊपर है कैसे ओपन करनी है आपको। और यहाँ पे लिखा भी होता है कि कौन से इंस्टीट्यूट वगैरह के अंदर है और कौन कौन से रिसर्च आर्टिकल्स इन्होंने पब्लिश किए हैं, एंड वो रिसर्च आर्टिकल्स कितनी बार साइट हुए हैं, कौन से ईयर में वो रिसर्च आर्टिकल आया था, तो वो सब आपको इजीली यहाँ दिख जाएगा। तो अलग अलग रिसर्च ईयर्स के आप देख सकते हो, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से देखना ज़्यादा अच्छा रहता है। और बाकी आप यहाँ पे भी इनका इंटरेस्ट देख सकते हो, बिकॉज दिस इज़ द मेन वेबसाइट जो इनकी यूनिवर्सिटी की है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट होती है। तो यहाँ पे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो भी मिलेगी उससे आपको कोई भी ऐसे लैग नहीं लगेगा कि हाँ मेरे को ये नहीं पता।
तो इनका इंटरेस्ट देख सकते हो, इनका बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इंटरेस्ट है, टोमेटो पे काम करते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑन टोमेटो एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म तो इस पे कर सकते हो। फ्रूट राइपनिंग से रिलेटेड है वो आप देख सकते हो। रिसर्च रिसेंटली उन्होंने किस किस पे की वो आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है, एंड वो न्यूज़ में भी रहे वो भी आपको बताया है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन ईजिली चेक अबाउट दी, जो भी पीएचडी सुपरवाइजर्स होते हैं सिलेक्ट करते टाइम हम इसी तरीके से करते हैं, तो वो आप कर सकते हो। एंड यस, दिस इज़ इट, थैंक यू। ओके, सो आई होप कि आपको इस वीडियो से ये इनफ नॉलेज मिल गई हो कि हाँ आपको किस तरीके से पीएचडी सुपरवाइजर को सिलेक्ट करना है, एंड इससे आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको सुपरवाइजर को कांटेक्ट करना है, मेल करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।